अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो जी स्टूडेंट्स, आज जो है हम सिंबल्स एंड थीम्स जो हैं येलो वॉलपेपर की उसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत बार इन पर क्वेश्चनिंग भी होती है, जिनमें हमसे पूछा जाता है कि सिंबल्स क्या होते हैं और थीम्स क्या हैं, या किसी भी थीम को लेकर या किसी भी सिंबल को लेकर हमसे क्वेश्चनिंग हो जाती है। तो आज हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे, जिससे हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे और इन फ्यूचर अगर आपसे क्वेश्चनिंग होती भी है तो आप उसका ईज़िली आंसर कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले जो हमारे पास सिंबल है वो है वॉलपेपर। तो जो वॉलपेपर है वो प्रेजेंट करता है एक स्ट्रक्चर को फैमिली के, मेडिसन, सोसाइटी, पेट्रियार्की इन विच वुमेन इज़ ट्रैप्ड और हर सेल्फ एक्सप्रेशन इज़ बाउंडेड। तो जैसे कि आप जानते हैं जो वॉलपेपर है उसमें जो हमारी ऑथर है वो इमेजिन करते कि जो वुमेन है वो ट्रैप है, वो बार बार वहाँ से निकलना चाह रही है, वो ज़ख्मी भी है, वो बार बार उसको कहते हैं स्क्रैच करती है बार बार उस वॉलपेपर को। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो एक रेस्क्योर की इस कंडीशन को भी उसकी बता रहे हैं। वो उसकी एक फैमिली के साथ उसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उस चीज़ को भी प्रेजेंट करें। और पेट्रियार्की, जिसके अंदर एक जो औरत होती है उसे बांध दिया जाता है, उसके एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर दिया जाता है, उसको एक लिमिट में रखा जाता है। जैसे कि उसका जो हस्बैंड होता है वो उसे कहता है तुम नहीं लिखोगी, या तुम इसके ऊपर मज़ीद कोई बहस नहीं करोगी, कोई मुझसे आर्ग्यू नहीं करोगी। तो जो वॉलपेपर है हमें सारा कुछ ये बताता है, हमें उसकी कंडीशन बता रहा है, उसके फैमिली के बारे में बता रहा है। और वो कंट्रोल, वो पेट्रियार्कल कंट्रोल जो उसके हस्बैंड का उसके ऊपर है या जो सोसाइटी का उसके ऊपर है, बीइंग अ वुमेन, तो ये चीज़ हमें ये शो करती है। उसके बाद आ जाता है जॉन। ही इज़ द सिंबल ऑफ पेट्रियार्कल कंट्रोल हु हैड एब्सोल्यूट पावर ऑन हर नरेटर। ठीक है, यहाँ पे जो जॉन है, जैसे हमने पहले बात कर दी है कि जो जॉन है वो एब्सोल्यूट पावर यानी कि पेट्रियार्कल कंट्रोल दिखाया गया है कि कैसे एक टिपिकल सोसाइटी में जो मर्द है वो औरतों पे कैसे कंट्रोल में रखते हैं, उनके ऊपर उनकी बात को सुना नहीं जाता, अपनी बात को ही तरजीह देते हैं। तो इसमें भी वो ये करता है कि वो अपनी जो वाइफ होती है उसको भी कंट्रोल में रखना चाह रहा होता है, उसकी ना कंडीशन देखता है ना उसकी कोई भी आर्ग्यू सुनता है, सिर्फ और सिर्फ अपने कंट्रोल में चीज़ें रखना चाह रहा होता है। तो वो एक पेट्रियार्कल कंट्रोल का सिंबल भी कह सकते हैं हम जॉन की पर्सनैलिटी को। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्रीपिंग वुमेन। इट प्रेजेंट द स्ट्रगल ऑफ अ वुमेन टू ओवरकम डोमेस्टिक कैप्टिविटी, वुमेन इनसाइड द वॉलपेपर। ये हमारा दूसरा सिंबल है। तो पहला जो सिंबल है क्रीपिंग वुमेन, इट प्रेजेंट द स्ट्रगल ऑफ वुमेन टू ओवरकम डोमेस्टिक कैप्टिविटी। अब जैसे कि हम देखते हैं कि जो हमारी ऑथर होती है वो बार बार जो उसको वॉलपेपर होता है उसको स्क्रैच कर रही होती है, वो उसके अंदर से एक जो उसे लगता है कि जो एक वुमेन ट्रैप है उसको निकालना चाह रही होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि वो वुमेन वो खुद ही है, उसकी वो अपने माइंड के अंदर वो वुमेन खुद ही है और वो खुद को बार बार आज़ाद करना चाह रही है उस डोमेस्टिक इश्यूज से, सोसाइटी से, पेट्रियार्कल कंट्रोल से। और वो चीज़ें जो उसको उसके एक्सप्रेशंस को शो करने से, ज़ाहिर करने से, एक्सप्रेस करने से बार बार रोक रही हैं, वो उन सब से ओवरकम होना चाहती है, निकलना चाह रही होती है, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती है। और यही वजह होती है कि वो जो उन चीज़ें, ये वो वॉलपेपर को स्क्रैच नहीं कर रही, वो उन सब चीज़ों को स्क्रैच कर रही है जिन्होंने उसको बाउंड किया हुआ है। ठीक है, वुमेन इनसाइड द वॉलपेपर, शी इंडिकेट्स द इनर थॉट्स एंड इनसेन फीलिंग ऑफ द नरेटर एंड होपलेस वुमेन ऑफ सोसाइटी। तो ये जो वुमेन होती है ना वॉलपेपर के अंदर, वो बार बार शो करती है वो थॉट्स को, उन इनसेन फीलिंग्स को जो एक औरत के अंदर आ जाती हैं एक सोसाइटी के अंदर रहते हुए। वो सोसाइटी जो कि किसी सूरत एक औरत की, एक बीमार शख्स की मदद करने को तैयार नहीं होती, एक उस शख्स की मदद करने के लिए, उसको डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए वो हरगिज़ तैयार नहीं होती। वो सोसाइटी जो एक शख्स को मिलकर उसको मेंटली इल करने में, उसको डिप्रेशन देने में एक अहम रोल कह लें कि एक अहम रोल और किरदार दोनों अदा करते हैं। तो इसी वजह से जो वो वुमेन होती है ना, उसके अंदर इनसेन फीलिंग्स होती हैं, वो होपलेस होती है, उसके अंदर के थॉट्स बताए गए होते हैं कि वो बार बार उन चीज़ों से निकलना चाह रही है। वो कह रही है कि उसकी कोई हेल्प करे, उसकी हेल्प की जाए उस बाउंड में से निकलने के लिए जो सोसाइटी ने जिसमें उसको डाल दिया है। तो वो बार बार स्क्रैच करती है वॉलपेपर को, और वो यही है कि वो सारी कंडीशंस में से निकलना चाह रही है, वो उन थॉट्स को बता रही है जो वो फील कर रही है। वो पागलों की तरह उसमें बाउंड है, वो पागल हो गई है उन सारी चीज़ों की वजह से। तो इस चीज़ में दिखाया गया कि एक सोसाइटी जो होती है ना, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रोल अदा कर सकती है, प्ले कर सकती है अगर वो करना चाहे। लेकिन अफसोस हमारी सोसाइटी ऐसा नहीं करती। अब ज़रा हम अपनी पहली थीम को देख लेते हैं, कंफर्मिटी वर्सेस सेल्फ एक्सप्रेशन। जो नरेटर और उसके हस्बैंड का रिलेशन है वो इस थीम को बार बार शो करता है।
अब जैसे कि जो जॉन होता है वो बार बार उसको कमांड करता है कि तुम रूम में ही रहो, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाता है और उसको मना कर देता है लिखने से। उसकी खुशी को कंट्रोल करना चाह रहा होता है, उसे पता होता है उसकी जो वाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से, इलनेस से स्ट्रगल कर रही है, लेकिन फिर भी वो ये देखते हुए कि वो लिखते हुए खुशी महसूस कर रही है, उसको मेंटल पीस मिल रहा है, वो उसके बावजूद उससे उसकी डायरी ले लेता है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा लेता है, उसकी जो हैप्पीनेस थी ना उसको कंट्रोल कर लेता है और उसको मजबूर किया जाता है कि वो अपनी एनजाइटीज़ जो हैं, अपने जो फेयर्स हैं उनको कहीं छुपा दे, कहीं हाइड कर दे, ताकि जो उनकी सो कॉल्ड मैरिज है वो चल सके। तो ये जो हमें पता चल गया कि कन्फर्मिटी वर्सेस सेल्फ एक्सप्रेशन क्या है। यहाँ पे जो लोग हैं दोनों ही आपस में एक दूसरे से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं रहना चाह रहे, एक दूसरे की हेल्प नहीं करना चाह रहे, एक दूसरे को समझना नहीं चाह रहे, और बल्कि चीज़ों को समझने के बजाय वो एक दूसरे पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं और उनकी जो कंडीशंस हैं उसको मज़ीद डे बाय डे और वर्स करते जा रहे हैं। तो ये तो हमारे पास आ गई पहली थीम। अपनी बाकी थीम्स को देख लेते हैं अब हम इसी स्टोरी की। अब हमारी जो दूसरी थीम है वो है स्टेटस ऑफ वुमेन। तो ये थीम बार बार जो वुमेन का स्टेटस है ना, वो सोसाइटी के अंदर वुमेन का स्टेटस दिखा रहे हैं कि किस तरह उसको उसके बिहेवियर को कंट्रोल किया जाता है, किस तरह उसे उसकी आइडेंटिटी शो करने से रोका जाता है, उसको बिल्कुल बाउंड किया जाता है, उसको ऐसे फील कराया जाता है कि वो अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं रखती, वो कुछ शो नहीं कर सकती, वो कोई फीलिंग्स नहीं रख सकती, वो कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि हम जानते हैं हमारी जो नरेटर होती है वो लिखना चाह रही होती है लेकिन बार बार उसे मना किया जाता है, उसके फेयर्स को, एंजाइटीज़ को कंट्रोल किया जाता है, वो अपने आप को बिल्कुल एक्सप्रेस करने से कासिर हो जाती है, वो नहीं बता पा रही वो कौन है, उसकी आइडेंटिटी को बार बार छुपाने पर जोर दिया जा रहा है। तो ये हम जो थीम है इसमें देखते हैं कि स्टेटस ऑफ वुमेन क्या है सोसाइटी के अंदर। वो वुमेन को बिल्कुल भी वो स्टेटस नहीं दे रहे जो वो डिज़र्व करती है या जो उसको मिलना चाहिए। उसको बार बार इन्फीरियर फील कराया जा रहा है, बार बार उसका जो हस्बैंड है वो उसके एक्शंस को, उसके थॉट्स को कंट्रोल करना चाह रहा है, बार बार उसको सोसाइटी के हवाले दिए जा रहे हैं कि सोसाइटी में ये चीज़ें ऐसे नहीं होती, सोसाइटी में चीज़ें वैसे नहीं होती। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनको जो स्टेटस ऑफ वुमेन है ये थीम क्लियरली एक्सप्लेन करती है। उसके बाद जो हमारे पास थीम आ जाती है वो आ जाती है मेंटल इलनेस की। तो आप देख सकते हैं कि पूरी जो स्टोरी है बेस ही मेंटल इलनेस पे करती है कि एक जो ऑथर है, एक जो नरेटर है वो है पोस्टमार्टम डिप्रेशन से गुजर रहा है, साथ ही साथ वो हेल्यूसिनेशंस, सोशल विड्रॉवल्स, इन सारी चीज़ों को फेस कर रहा है। बजाय इसके कि उसको समझा जाए, उसको समझा भी नहीं जा रहा, जिससे उसकी जो कंडीशन है मज़ीद ख़राब होती जा रही है। और इसमें बार बार दिखाया कि एक मेंटल इलनेस इंसान को इतना मेंटल नहीं करती जितना कि उसके आसपास के जो उसके रिलेशंस होते हैं वो अगर साथ ना दें तो कितना इंसान पे इफ़ेक्ट हो सकता है। वो मेंटल इलनेस से तो फिर भी कवर हो सकता है अगर उसका साथ दिया जाए, अगर उसका साथ ना दिया जाए तो इंसेनिटी के किस लेवल पे जा सकता है ये आपको इस शॉर्ट स्टोरी में पता चल ही जाता है कि लास्ट में जो हमारी नरेटर होती है वो जो फ्लोर होता है उसको क्रीप करना शुरू कर देती है, उसको स्क्रैच करना शुरू कर देती है, और जो उसका हस्बैंड होता है वो उसे देखकर वहीं पर भी बेहोश हो जाता है अपनी वाइफ की कंडीशन को। तो देख सकते हैं कि एक साथ ना देने पर वो मेंटल इलनेस, वो शख्स जो पहले ही मेंटल इलनेस का शिकार है उसको मज़ीद किस तरह सोसाइटी, उसका ख़ुद का हस्बैंड कैसे एक अच्छा खासा रोल प्ले करता है उसको मज़ीद पागल करने में, उसे मज़ीद इंसेन करने में। तो ये तो हो गई मेंटल इलनेस। देन हमारे पास आती है रेस्ट क्योर। रेस्ट क्योर ईवल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेस्ट क्योर जो है ये एक ईवल थी, इसे एक ईवल के तौर पर दिखाया गया है जो पहले के टाइम में दी जाती थी उन मरीज़ों को जो बीमार होते थे, जो किसी डिप्रेशन से, किसी भी चीज़ से गुजरे होते थे। तो उनको एक रूम में बंद कर दिया जाता था और उनसे किसी को मिलने नहीं दिया जाता था और उनकी ट्रीटमेंट होती थी, जिसकी वजह से वो मज़ीद मज़ीद दिन ब दिन और ज़्यादा डिप्रेस होते जाते थे और ज़्यादा बीमार होते जाते थे, क्योंकि उनको कोई सुनने वाला नहीं होता था। तो हमारी जो नरेटर है उसने बार बार इसी चीज़ को पॉइंट आउट किया है कि जो ऐसी ट्रीटमेंट होती हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ ईवल होती हैं पेशेंट्स के लिए, क्योंकि पेशेंट इससे ठीक तो नहीं होते। हाँ, वो और ज़्यादा बीमार ज़रूर हो जाते हैं। उनके लिए जो थोड़ी बहुत उनके अपनों के दिल में मोहब्बत होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उनको कोई समझ नहीं रहा होता, कोई उनको जानने की कोशिश नहीं कर रहा होता, और एट द एंड सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ही मैस हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, जो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो भी क्लियर हो गई होंगी इस टॉपिक के हवाले से, थीम्स और सिंबल्स के हवाले से। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहें। और अगर आप चाहते हैं कोई लिटरेचर का टॉपिक समझना तो आप कमेंट में बता सकते हैं,
मैं नेक्स्ट वीडियो उस पे बना दूँगी ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।